आजकल ऑनलाइन दुनिया में एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है, बदमाशी। 7-8 और लड़के थे, गुंडे बोलूंगा मैं क्योंकि इनके हाथ में हॉकी, डंडे, असला, कट्टा वट्टा सब था। मेरे भाई यहाँ से थप्पड़ मारता हुआ रोड तक लेके जाऊंगा, ईसीएल जाए सारा खेल लेने। और ये सिर्फ ट्रोलिंग या रोस्ट तक लिमिटेड नहीं है, ये है प्योर ड्रामा, थ्रेट्स, स्क्रिप्टेड फाइट्स और कुछ भी कर जाने वाला इन्फ्लुएंसर कल्चर। फोन उठा, सने ना तू रिक्शा के अंदर घूम रहा है, बोलते 5 स्टार में रहता हूँ, यहाँ रहता हूँ, वीडियो बना के भाग रहा है। नहीं, एकदम गले नहीं मिलने का भाई। कहीं पर फेक अरेस्ट, कहीं पब्लिक अब्यूजेस, तो कहीं लाइव शोज पर लड़ाई। सब कुछ हो रहा है सिर्फ एक चीज के लिए, व्यूज और वायरलिटी। पीछे तीन बार गया नहीं जा। अबे क्यों बिग बॉस खेल रहा है अभी? तेरे से 3600 कंपनी में रखता तो अपनी। और सबसे शॉकिंग पार्ट ये है कि टीवी शोज, न्यूज मीडिया, इवन राह चलते लोग भी इस ड्रामे को सपोर्ट करते हैं और मजे लेते हैं, बस टीआरपी और एंगेजमेंट के लिए। रोड इस जाम कर दिया पूरा ब्लॉक कर। सब देख रही पब्लिक इधर, ये देखो फोन भी नहीं उठा रहा है। हाथ लगा, फरारी और एल्विस भी मेरे को मुंबई में मिला या दिल्ली में मिला। तुमको देखा बदमाशी करो, असल में आओगे तो कूटे जाओगे, कूटे। हाल ही में रोडीज XX के सेट पर एल्विश और प्रिंस के बीच काफी टेंशन देखने को मिली। इस शो के फिनाले एपिसोड के दौरान इन दोनों के बीच जबरदस्त बहस और गाली गलौज हुई, जिसमें क्लियरली प्रिंस नरुला एल्विश को बहुत कुछ बुरा भला बोलते नजर आए। जिगरा तुम्हारा इतना सा नहीं है, फंसते तुमने इतनी बड़ी कर ली। जिगरा हमारा इतना तुम्हारा, चल मैं तेरी तुम्हारा जिस दिन 2 थप्पड़ कोई मार देगा ना, तेरी बदमाशी निकल जाएगी। शो के टेलीकास्ट होने के बाद दोनों के बीच ऑनलाइन झगड़े और बढ़ गए और वहां भी प्रिंस नरुला ने इंटरव्यूज और पॉडकास्ट में एल्विश के अगेंस्ट काफी कुछ बोला। मेरे साथ पॉडकास्ट किया था, मैं कह रहा हूँ डालना मेरे साथ जो पॉडकास्ट किया था। क्यों नहीं डाला? क्योंकि बजा दी थी मैंने। मैं कहा तेरी और मेरी लड़ाई ऑनलाइन दिखाते, तेरे में दम होगा तो हाथ लगा लियो, मेरे में होगा मैं लगा लूंगा। हंसी की बात यह है कि फिनाले के एपिसोड में प्रिंस नरुला एल्विश को ऑनलाइन बदमाश कह के इंस्टिगेट और बुली करते देखे गए। किसी बात से समझा ले, ऑनलाइन बदमाश है, ऑनलाइन बदमाश है। वही बात सुन। लेकिन ये खुद यहाँ वही काम कर रहे हैं। ऑनलाइन बदमाश हो, ऑनलाइन ही बदमाशी करो, असल में आओगे तो कूटे जाओगे, कूटे। फिर ना बोलना कि भाई हम ऑनलाइन ये बदमाश हैं, हम ये बदमाश हैं। हमें ऑनलाइन कुछ नहीं करना, सब डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, तुम्हारे में दम है, तुम हाथ लगा देना, हमें तो होगा। और ये पहली बार नहीं है जब प्रिंस नरुला किसी को ऐसे वर्बली अब्यूज कर रहे हैं। रोडीज के पिछले सीजन्स में गौतम गुलाटी के साथ भी बहुत बदतमीजी की और बुली करने का ट्राई किया। भाई तू बोलना मेरे को। एक होता है सिर्फ बिग बॉस विनर, एक होता है कि बाकी बहुत सारी शोज का विनर। हमने शो कर ली है, हमने जीत लिया, हमने हार लिया, हमने जीत लिया। मैं काटता नहीं, मैं खा जाता हूँ भाई। खाना ठीक है ना? पीछे बोलने का तो दम नहीं। आगे कहो यार तुम हेट फैला रहे हो। मैं ये करने नहीं आया, मैं वो करने नहीं आया। स्टाइल तो ऐसे मारता है, तू कुछ नहीं। लेकिन सरप्राइज की बात यह है कि ऐसे शोज में ऐसे ही लोगों को गैंग लीडर बनाया जाता है, क्योंकि ये जानते हैं कि इन्हें व्यूज और टीआरपी इन्हीं सब लड़ाई झगड़े और गाली गलौज से मिलेंगी। चाहे रोडीज हो या बिग बॉस, ये सब शोज डिजाइन ही ऐसे किए जाते हैं और जानबूझकर ऐसे कंटेस्टेंट्स को इसका हिस्सा बनाया जाता है ताकि घर के अंदर ज्यादा से ज्यादा लड़ाई झगड़े। जम्मू से आए ना इतने और ऑडियंस भी इस बकवास को एंटरटेनमेंट के रूप में कंज्यूम करती है, चाहे अपनी खुद की डेथ के रूमर्स हो या नालों में जाकर डुबकी लगाना। ये इन्फ्लुएंसर्स किसी भी हद तक चले जाते हैं अटेंशन पाने के लिए। लोग ऐसे ही सेंसेशनल वीडियोस पर क्लिक करते हैं, जिससे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इन चैनल्स की कमाई होती है। फिर वही चैनल्स ऐसे और झगड़ा करने वाले लोगों को बुलाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ऑडियंस को कंट्रोवर्सीज और लड़ाई झगड़ा दिखाकर ही उनकी कमाई होगी। लड़ाई या एड्स बेचती हैं, रेटिंग्स बढ़ाती हैं और एक ऐसी चीप थ्रिल बन जाती है एक ऐसी ऑडियंस के लिए जो वायलेंस और ड्रामा पे रिएक्ट करने के लिए बायोलॉजिकली वायर्ड है। एक 2024 की साइंटिफिक रिपोर्ट स्टडी ने यह बताया कि सोशल मीडिया यूजर्स नेगेटिव न्यूज के लिंक्स को पॉजिटिव स्टोरीज के मुकाबले लगभग 2 गुना ज्यादा शेयर करते हैं। दूसरी स्टडी ने यह भी ऑब्जर्व किया कि डिप्रेशन और नेगेटिविटी वाली ट्वीट्स चीयरफुल ट्वीट्स से ज्यादा एंगेजमेंट लेती हैं। इसे कहते हैं नेगेटिविटी बायस। मतलब जब किसी इन्फ्लुएंसर की कंट्रोवर्सी बड़ी बन जाती है तो वो नेचुरली ज्यादा क्लिक्स, शेयर्स और कमेंट्स अट्रैक्ट करती है मुकाबले किसी सिंपल पॉजिटिव पोस्ट के। प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिथम्स इसको एम्पलीफाई करते हैं। जो पोस्ट स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस जनरेट करते हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है। जैसे ही किसी इन्फ्लुएंसर की कंट्रोवर्सी होती है, उनके नाम के सर्चेस शार्पली स्पाइक हो जाते हैं। जैसे एल्विश यादव अप्रैल से मई के बीच इंडिया में ट्रेंडिंग था। ये लोग किसी को नीचा दिखाकर, धमकाकर या पब्लिक के सामने एम्बैरेस करके अपना डोमिनेंस दिखाते हैं। ही इज अ पर्सन जिसको मजा आता है लोगों को तंग करके
लोगों को नीचे खींच के, उसकी फितरत है वो। चाहे वो फिजिकल पावर हो, शो की पॉपुलैरिटी हो या सिर्फ एटीट्यूड, एक बुली हमेशा किसी कमजोर को टारगेट करता है या उन्हें जो उनके लेवल पर नहीं गिरेगा उनका जवाब देने के लिए। इन बुलीज की साइकोलॉजी काफी क्लियर होती है। अंदर से बुली इनसिक्योर होता है, उसे लगता है कि अगर वो दूसरों को नीचा दिखाएगा तो वो थोड़ा सुपीरियर फील करेगा। प्रिंस का एल्विश को बार बार डरपोक, छपरी और ऑनलाइन बदमाश कहना कौन जानता था तुम्हें? मेरे को नहीं लगता छपरी ऑडियंस के अलावा तुम्हें कोई जानता था। अरे ऑनलाइन बदमाश है, ऑनलाइन बदमाश है। उसकी अपनी इनसिक्योरिटी का रिफ्लेक्शन था। उसके बाद रियलिटी शोज जैसे प्लेटफॉर्म्स पे लोग अपनी इमेज और अथॉरिटी दिखाने के लिए अग्रेसिव हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ज्यादा चीखने चिल्लाने से या झगड़ा करने से वो लाइमलाइट में आएंगे और लोग उनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के नीचे दब जाएंगे। माना करो, माना माना करो, माना करो, माना। आसिम रियाज नाम का ये बंदा भी इसका परफेक्ट एग्जांपल है। चीखना चिल्लाना, गालियां बकना या अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट करना। After 10 years, it's the same bus. Otherwise ये आता जाता पता नहीं चलता। वे बंदा देख के मजाक करना चाहिए, ठीक है? औकात में। Losers, bro. You understand? इसे लगता है कि इसकी वजह से शोज चलते हैं। They know they want to trigger आसिम रियाज। उनका शो चल रहा है भाई। और पब्लिक और फैंस इसे बहुत ज्यादा एडमायर करती है। फिर कई बार लोग ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं जहां अग्रेशन को सक्सेस का रास्ता समझा जाता है और ऐसे लोग हर चीज में अपने से कमजोर इंसानों के आगे अग्रेशन दिखा के अपनी ईगो मसाज करते हैं। नवंबर 2023 में 3 लोग जिन्होंने बाबा के कपड़े पहने हुए हैं वो रजत दलाल के घर में घुसते हैं। रजत दलाल उनसे गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा पढ़ने को कहता है। हनुमान चालीसा सुना दो। क्यों नहीं पढ़ते? गायत्री मंत्र आता है। इसके बाद रजत दलाल क्या करता है? उनको बुरी तरह पीटता है। किसके घर में है तू पता है तेरे को? भागने नहीं दूंगा मैं, बैठ यहाँ। गंदी गंदी गालियां बकता है और हथौड़ा लाकर उन सब से एक दूसरे को थप्पड़ मारने को कहता है। ऐसे वाले थप्पड़ मारने में। इसके बाद रजत दलाल इनके कपड़े उतरवाता है और इनसे उठक बैठक करवाता है। यही नहीं, रजत दलाल गांधीनगर के एक मैकडॉनल्ड्स में जहां वीडियो शूट करना प्रोहिबिटेड होता है और उसे बोला जाता है वीडियो शूट ना करने को। भाई कह रहा है जो ब्लॉग बनाया था उसको डिलीट कर दो। इस पर वो मैकडॉनल्ड के एम्प्लॉइज को गाली देता है और बुली करता है। पर मैगडी की हम तो ये बनाएंगे। अरे मेरा फोन, मेरा कैमरा। क्यों? क्योंकि ये करने से ऐसे लोगों को ईगो बूस्ट मिलता है, उन्हें खुशी मिलती है बस अपनी पावर दिखा के। और एक इंसिडेंट में तो रजत दलाल बहुत प्राउडली एक टोल बूथ बैरियर को गाड़ी से उड़ा के गाली बकता हुआ वहां से निकल गया। इसके एक हाथ में कैमरा है और ये खुद को रिकॉर्ड कर रहा है जैसे पता नहीं कितना नोबल काम किया हो इसने। ये आईपीसी सेक्शन 425 के अंडर एक क्राइम भी है। इन बुलीज को जब रिएक्शन मिलता है, ताली, चीयरिंग या ट्रोलिंग, तब उनका ईगो और बढ़ जाता है और ये अपनी ऑडियंसेस को या सो कॉल्ड फैंस को दिखाने के लिए ऐसे ही ऑनलाइन लड़ाई झगड़े या कंट्रोवर्सीज इंटेंशनली करने लगते हैं। एजाज खान अपने आप को मुंबई का गैंगस्टर बताते हैं। लोग ओजी लोग हैं, ओजी, समझे कि नहीं? जिसका जितना हाथ चलता है उसकी उतनी बात चलती है। ये प्राउडली कहते हैं कि ये 26 महीना जेल काट के आए हैं, चाहे बिग बॉस का घर हो या ऑनलाइन कंट्रोवर्सीज। इनके फैंस के रिएक्शंस ऐसे बुलीज को और ईगो बूस्ट करते हैं। बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। और चाहे लोग इन्हें ट्रोल करे या तारीफ, इन्हें तो बस लाइमलाइट में रहना है, दूसरों को बुली करके और अपनी डोमिनेंस दिखा के। इसके सिवा एक बुली का कॉन्फ्रंटेशन स्टाइल भी बहुत यूनिक होता है। मुंह पे जाके लड़ना, पब्लिकली इंसल्ट करना या सेम इंसल्ट को बार बार रिपीट करना। प्रिंस नरूला हमेशा सामने आकर चिल्लाते हैं, फेस के क्लोज आके बात करते हैं ताकि सामने वाला इंसान इंटिमिडेट हो जाए। टीवी पे, इंटरव्यूज में, पॉडकास्ट में प्रिंस ने हर जगह एल्विश को टारगेट किया ताकि लोग उसकी साइड हो जाएं। मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, तू अभी नया आया है। इन शब्दों को बार बार रिपीट करके अपनी सुपीरियरिटी दिखाने की कोशिश करना। अरे भाई हम तो शायद 10 साल से काम कर रहे हैं, ठीक है? ऐसे 2 साल में काम कर रहे हैं। लेकिन ये क्लियरली बस इनसिक्योरिटी का नतीजा है और इसके रिस्पॉन्स में एल्विश ने रिएक्ट नहीं किया। उसने स्मार्टली उस कॉन्फ्रंटेशन को अवॉइड किया जो ऐसे बुलीज को और फ्रस्ट्रेट करता है। जब सब लड़ रहे थे, एल्विश ने अपनी परफॉर्मेंस और ऑडियंस कनेक्ट पर ध्यान दिया। रोडीज की जीत पर उसने अपना मोमेंट पीसफुली सेलिब्रेट किया विदाउट एनी ड्रामा।
एल्विश ने सोशल मीडिया या इंटरव्यूज में अननेसेसरी रिएक्शंस भी नहीं दिए। एक बुली रिएक्शन का ही तो वेट करता है और जब रिएक्शन नहीं मिलता तो उसका अग्रेशन और लाउड हो जाता है। अब ना तो गुड़गांव मिला ना तो वजीराबाद मिला, मेरे को पता है तेरे में दम नहीं है, ना तू आएगा। और यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि मैं कोई एल्विश आर्मी या एल्विश सपोर्टर नहीं हूँ। पास्ट में एल्विश ने भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज की है। हमें बिल्कुल भी इन सभी कंट्रोवर्सीज को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी करे। लेकिन इस प्रिंस वर्सेस एल्विश वाले पूरे ड्रामे में एल्विश ने काफी मैच्योरली सिचुएशन के साथ डील किया। मतलब यही है, जब यही काम नहीं करा मैंने तो मैं अब इन चीज़ों में पड़ गया। ये तो फिर लाइफ में पीछे जाने वाली बात हो गई कि जहाँ से आए हो जो करते थे कि लड़ाई वड़ाई कर ली वो वापस करो, कोई फायदा थोड़ी है उसका। कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गलत होते हैं लड़ाई के। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या ये गलती सिर्फ इन पब्लिक फिगर्स या इन्फ्लुएंसर्स की है? गलत। इनके ब्लाइंड सपोर्टर्स या फैंस जिनका कोई चेहरा या आवाज नहीं होती, वो लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन अक्सर कीबोर्ड पर निकालते हैं और चीप वल्गर कमेंट से लेकर गंदी गंदी गालियां लिखना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। कमेंट्स टाइप करने वाला वो सो कॉल्ड फैन को कोई मतलब नहीं है कि उनके आइडल के साथ कुछ बुरा हो जाए, बस इन्हें मजा आना चाहिए। ये आते हैं, ये नकली अकाउंट बनाते हैं, कोई चेहरा नहीं, कोई नाम नहीं, यूजर नेम भी गलत होगा, वो भाई मार राजपूत, ये राजपूत और करेंगे मार के सो जाएंगे लड़ाई रील देख के। ये वाले काम करते हैं। बेरोजगार है जिनके पास कोई काम पीछे नहीं। उसके कॉन्सिक्वेंसेस से इन्हें क्या फर्क पड़ता है? और अक्सर यही लोग किन्हीं भी दो लोगों के बीच लड़ाई कराते हुए नजर आते हैं। एल्विश के कुछ फैंस ने प्रिंस की वाइफ और उनकी 8 महीने की बेटी तक के बारे में बहुत चीप कमेंट्स किए, मतलब बेशर्मी की भी हद है। लेकिन क्यों करते हैं ये लोग ऐसे कमेंट्स? क्यों मजा आता है लोगों को किसी की लड़ाई देखने में या कंट्रोवर्सी की आग के अंदर घी डालने में? तो इसके भी सिंपल रीजंस हैं। आज के टाइम में ज्यादातर लोग फेक यूजर नेम्स और प्रोफाइल फोटोज के पीछे छुपे होते हैं। उनका रियल नाम, चेहरा या आइडेंटिटी किसी को नहीं पता होती। इस वजह से उन्हें लगता है कि जो चाहे बोल सकते हैं बिना किसी कॉन्सिक्वेंस के, ऐसे ही अनोनिमस बनकर। जैसा कि ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था, अ मैन is least himself when he talks in his own person. Give him a mask and he will tell you the truth. इसको हम एक ऑनलाइन डिसइनोवेशन इफेक्ट भी बोलते हैं। मतलब जब आप किसी के रियल लाइफ में फेस टू फेस नहीं हो तो आपके अंदर से एम्पैथी निकल जाती है। आप इजीली अब्यूज, थ्रेट्स या हेट कमेंट्स करने लगते हो क्योंकि सामने वाला है सिर्फ एक स्क्रीन पर एक नाम और एक प्रोफाइल फोटो ही तो है, ये सोचे बिना कि उस स्क्रीन के पीछे में भी एक्चुअली में कोई इंसान है जो चीजें पढ़ के महसूस भी कर सकता है। उसके बाद आता है सैडिस्टिक माइंडसेट, जब लोग दूसरों का दर्द देखकर खुश होते हैं। बहुत सारे लोग ऑनलाइन बस इसलिए कमेंट करते हैं क्योंकि उन्हें मजा आता है जब कोई हर्ट होता है। ये लोग लिटरली एंटरटेन होते हैं जब कोई लड़ रहा होता है, रो रहा होता है या सफर कर रहा होता है। साइंस के अकॉर्डिंग ऐसे लोग डार्क टेट्रैट पर्सनालिटीज होते हैं जिसमें होता है सैडिज्म, मतलब दूसरों का दर्द देख के खुशी पाना, साइकोपैथी, इमोशनलेस होना, नार्सिसिज्म, बस खुद से मतलब रखना, और मैकियावेलिनिज्म, मतलब चालूपंथी या किसी को मैनिपुलेट करने वाले। उसके बाद आता है ग्रुप मेंटालिटी या ग्रुप पोलराइजेशन का कंसेप्ट, जब एक कमेंट से पूरा झुंड बन जाता है। एक बंदा गालियां बकता है, दूसरा ज्वाइन करता है, फिर तीसरा और चौथा, और फिर पूरा कमेंट सेक्शन टॉक्सिक हो जाता है। इसे कहते हैं ग्रुप पोलराइजेशन, जहां एक टॉक्सिक ओपिनियन ग्रुप में और ज्यादा पावरफुल बन जाता है। और फिर आता है डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर बायस्टैंडर इफेक्ट। सब सोचते हैं कोई और कुछ बोल देगा, किसी और को रिपोर्ट करने दो, मैं क्यों इसमें बीच में पढ़ूं, और रिजल्ट कोई कुछ नहीं बोलता, सब सिर्फ तमाशा देखते हैं। फैंस अपने आइडल को अपने ग्रुप के रूप में देखते हैं और राइवल को दूसरे ग्रुप के रूप में। एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? तो जब वो दूसरे ग्रुप पर अटैक करते हैं तो उन्हें लगता है कि वो अपने ग्रुप को डिफेंड कर रहे हैं, इसलिए गाली गलौज या अब्यूज करना या धमकी देना भी लॉयल्टी का एक्ट लगने लगता है। ये लॉयल्टी नहीं होती, ये होती है अंधभक्ति, और हमारे देश में भक्तों की तो कोई कमी नहीं है। गुस्सा और आउटरेज रीजन या फिर लॉजिक से ज्यादा तेजी से फैलता है। एक प्रोवोकेटिव पोस्ट हजारों सपोर्टर्स को मिनटों में इकट्ठा कर देता है। बस सामने वाला इंसान कुछ पोस्ट करता है और बस कमेंट्स में हेट और थ्रेट्स आपको भर भर के देखने को मिलते हैं। और क्योंकि प्लेटफॉर्म्स मेजर फैन अकाउंट्स को रेयरली सस्पेंड करते हैं, इसलिए ये टॉक्सिक बिहेवियर बिना रोक टोक के बढ़ता जाता है। और सबसे खराब बात ये है कि जब किसी इन्फ्लुएंसर पर कुछ सीरियस हो जाता है, जैसे कोई कंट्रोवर्सी या अरेस्ट, तो वही फैंस जो उसके लिए दूसरों को गालियां बकते हैं सडनली उसको ट्रोल करने लगते हैं। तो ये रजत को पोक करने वाले ये हैं।
14 साल की रजत भैया आप बदमाश हो। वही फैन आर्मी जो पहले आपको अपनी लॉयल्टी दिखा रही थी, एक ही रात में अपने आइडल को ही अब्यूज करने लगती है। भाई ये रजत क्यों करें इसने ये कांड, इनके चक्कर में तो करे, कमेंटों के चक्कर में। ये रिवर्सल इसलिए होता है क्योंकि ग्रुप आइडेंटिटी मतलब इनका खुद जीतने का सेंस पर्सनल लॉयल्टी से ज्यादा पावरफुल हो जाता है। जीतने का सेंस का मतलब है राइवल को ज्यादा गालियां बकना, फियर मॉन्गरिंग करना या वायलेंस प्रोवोक करवाना। तो दोस्तों ये समझना जरूरी है कि आपका दिमाग कोई डस्टबिन नहीं है। हर नेगेटिव वीडियो, हर अब्यूजिव रील, हर टॉक्सिक कमेंट को बस अपने दिमाग के अंदर मत भर लो। जैसा कंटेंट आप देखते हो वैसे ही सोच आपकी बन जाती है। इसलिए ऐसा कंटेंट देखिए जो आपको इंस्पायर करे, एजुकेट करे या फिर अपलिफ्ट करे, जहां से कुछ सीखने को मिले, जहां आपका दिमाग और दिल दोनों ग्रो करे। और जरूरी है कि आप सोच समझ के अपने आइडियल्स चुने, सिर्फ उन्हें मत ब्लाइंडली फॉलो करो जो कंट्रोवर्सी से फेम कमा रहे हैं या दूसरे लोगों को बुली करते हैं। चूज क्रिएटर्स ऑफ चेंज, नॉट क्रिएटर्स ऑफ केओस। अगर आपको लगता है कि अब बदलाव की जरूरत है तो नीचे कमेंट करो आई चूज वाइजली। और याद रखिए ये सिर्फ कंटेंट नहीं, आपकी सोच का आईना है। इस आईने को साफ रखने का फैसला आपके हाथ में है। मिलते हैं अगली वीडियो में।